इमरान खान साहब की जी इसराइल दहशतगर्दी की अदालत से 2 अबूरी ज़मानतें जो है 9 मई के हवाले से वो हो गई हैं कैंसिल। और जो एक सिचुएशन बन गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर इद्दत की केस का फैसला इमरान खान के हक़ में हो जाए, लेट्स सपोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अगर सेशन कोर्ट जो है उसके खिलाफ भी फैसला दे दे इमरान के, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील सुने और इमरान साहब को अबूरी रिलीफ दे दे, सज़ा मुअत्तल कर दे या ज़मानत दे दे, तो वो बाहर आ जाएंगे। वो मामला अब जो है थोड़ा खटाई में इसलिए पड़ गया कि आज जो है वो 2 जगह से उनकी अबूरी ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हुई 9 मई के मामले में, जिसमें अस्करी टावर के ऊपर हंगामा राई वगैरह ये सब शामिल थे। तो अब इमरान साहब की जो है उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है दोबारा से। इससे पहले वो उसकी अबूरी ज़मानत पे थे, बल्कि 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज हुई हैं, जिनमें जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घेराव के मुकदमात हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो है खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया, तो ये हो गए हैं सज़ाएँ एक्टिव। दूसरी हुकूमत ने आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल ट्रेस करने की इजाज़त दे दी है, और ये उन्होंने अप्रूवल ले गया है कैबिनेट से। ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने उसको डाल भी दिया है। उन्होंने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का जो एक्ट है उसकी रोशनी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है ये काम किया है। और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 जो मेरे सामने मौजूद है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी और इन द एप्रीहेंशन ऑफ एनी ऑफेंस द फेडरल गवर्नमेंट मे ऑथराइज एनी पर्सन और पर्सनस टू इंटरसेप्ट कॉल्स एंड मैसेजेस और टू ट्रेस कॉल्स थ्रू एनी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। 18वें ग्रेड का एक ऑफिसर जो है उनके पाबंद किया गया है कि वो जिम्मेदार होंगे पाकिस्तान के आम शहरियों का फ़ोन टेप करने के लिए। ये तमाम मामलात पे आज बात करेंगे, लेकिन एक जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताऊं कि कल अरशद शरीफ साहब के कत्ल के केस के हवाले से कीनिया की अदालत का एक अहम फैसला आया, और उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अदालत का जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स जिन्होंने गोली चलाई थी अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर, उनको कत्ल किया बेईमाना तौर पर, उनका जो मौक़िफ़ था वो गलत था। और उसमें अदालत ने यह भी कहा कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वहाँ की एजेंसी है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो कल उनकी बेवा जो थी जवेरिया साहिबा आई हुई थी मेरे शो में, तो 2 सवाल, एक सवाल जो मेरे जहन में आया मैं दोबारा ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। ये सवाल बड़ा अहम है, अगर हमने अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुँच रहा है तो ये सवाल बहुत अहम है। पुलिस का जो वर्जन कीनिया की कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है, ये वही वर्जन है जो अरशद शरीफ साहब के जो मेहमान जो होस्ट थे जिनके पास वो ठहरे हुए थे अरशद साहब, वकार और खुरम 2 भाई, ये उनका भी यही वर्जन था। और ये दोनों वो हैं जिनके वहाँ पे सफारी प्लेसेस हैं, जहाँ पे इनके फार्म हाउसेस हैं, जहाँ पे इनकी फायरिंग रेंज है, और इन्हीं के पास अरशद शरीफ साहब ने आखिरी दफ़ा खाना खाया था। और उनमें से एक भाई जो है वो ड्राइविंग सीट पे था, जो बच गया था पुलिस की इस फायरिंग से, जबकि अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल हो गया था। ये जो भाई ड्राइविंग सीट पे था, गालिबन जो खुरम थे, इनका भी यही वर्जन था कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस से गलती हुई है। तो अब जबकि पुलिस के मौक़िफ़ को मेला फ़ायदा या गलत करार दिया है अदालत ने, तो इसमें शकूक व शुबात अगर उठे हैं उसके ऊपर, कीनिया की पुलिस और उनकी एजेंसी के ऊपर, तो शक व शुबा तो उठेगा उस ड्राइवर के ऊपर भी जो अरशद शरीफ साहब का ना सिर्फ होस्ट था बल्कि वो कत्ल की रात उनके साथ था, बल्कि कत्ल के वकूए पे मौजूद था, जो उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। और मैंने कल जवेरिया साहिबा को ये कहा है कि अपने वकीलों को कहें कीनिया के अंदर दोबारा इस मामले को लेके जाएं, और ये इसके ऊपर वो जो दोनों भाई हैं, क्योंकि वो कीनिया के शहरी भी हैं, वो कीनिया में बासर भी हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है तो उसका भी पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस को जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि कीनिया की कोर्ट का ऑर्डर है, तो पुलिस तो बताएगी ना कि उनको अगर पैसे दिए गए थे मारने के लिए अरशद शरीफ साहब को, तो पैसे किसने दिए थे। फिर जिसने दिए थे उससे पूछा जाएगा कि उसको किसने दिए थे और उसको किसने दिए थे, तो आपको चलेगा पता कि सिरा कहाँ तक जाता है। क्या ये सिरा पाकिस्तान तक आता है, क्या ये सिरा सिर्फ कीनिया के अंदर गोल गोल घूमता है। और अगेन इसके अंदर जो वो दोनों भाई हैं उनकी गवाही और उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी गवाही को नुलिफाइड कर दिया कोर्ट ने। कल ये सवाल मैंने जो उठाया, वो मैंने क्या किया था, मैं आपको दोबारा सुनवा देता हूँ कल के प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ पे आपने केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसको मैं फुली सपोर्ट इंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या आपने वहाँ पर वो जो वहाँ के नेशनल हैं 2 मेज़बान, जिनके घर में अरशद शरीफ साहब ठहरे, जिनके फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब रात का खाना खाने गए हुए थे, जिनमें से एक भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो लेके गया, और जो चश्मदीद गवाह इस तमाम मामले का, क्योंकि ये जो फैसला है इसने तो उस जो भी उसका नाम था खुरम था या जो भी था,
ये जो मेज़बान और ड्राइवर दोनों भाई थे जिनका फार्म हाउस था, जिनके साथ आखिरी लम्हे गुजारे अरशद शरीफ साहब ने, ये तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनका भी यही क्लेम था कि ये तो मिस आइडेंटिटी का केस है। वो रास्ते खड़े हुए थे, आगे आपने गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पता नहीं क्या हो, पीछे से फायरिंग हो गई। तो उनके मुतालिक आपने कोर्ट से कहा कि वो कीनिया के नेशनल भी हैं, उनकी कीनिया में बिजनेस भी है, वो जो खुरम एंड पार्टी जो भी हैं, जो मेज़बान थे अरशद साहब के, वो कीनिया में रहते भी, उनके अपार्टमेंट्स भी उसमें अरशद साहब रहते भी थे। उनको तो प्रोड्यूस किया जाए, उनकी तो गवाही अदालत के सामने ली जाए, या वो हो गई गवाही या नहीं हुई अभी तक, या आपने कहा है कोर्ट को की? मुझे वकला ने जो मशवरा दिया उस हवाले से मैंने उनकी पुलिस को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये मुकदमा किया, और मैं जीत भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अदालतें इंसाफ देती हैं। वहाँ पर शायद हमसे अच्छा बेहतरीन जमहूरी सिस्टम है। चूंकि पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं जवीर साहिबा, मैं बिल्कुल आपका सेंटीमेंट अपनी जगह, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कीनिया में आपकी इस केस की बड़ी पजीराई हुई, वहाँ का कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसने, आपने बताया कि वहाँ की एजेंसी और वहाँ के पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द किया। तो जो आपके वकील हैं, अब इस फैसले के बाद, जबकि ये पता चला कि ये आइडेंटिटी मिसिंग वाला केस नहीं था, तो अब तो वो जो दो मेज़बान हैं, क्या ये आपका मुतालबा नहीं होगा कि उनसे तो पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, उनका बयान क्या? उनका बयान तो उड़ा के रख दिया कीनिया की अदालत ने, क्योंकि उनका भी यही बयान था जो पुलिस का बयान था। आपको वो खत याद है जो कि मेरी सास साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस को दिया था? वो तमाम लोग और ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों को जब ही कटहरे में लाया जा सकता है जब एक निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमें वकला गाइड करेंगे हमारे, हम आगे केसेस, लेकिन मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, ये पॉइंट बड़ा अहम है। ये जो दो भाई हैं जो चशमदीद गवाह भी हैं, जो उनके होस्ट भी थे, वकार अहमद और खुरम अहमद, इन्होंने यही कहा था, जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ था, कीनिया की वो पुलिस जिसे कत्ल किया अरशद साहब को, और कीनिया की वो पुलिस के खिलाफ कीनिया की कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि दोनों भाइयों ने कहा था, उनकी कानूनी टीम ने, कि बदकिस्मती से अरशद शरीफ कीनिया पुलिस की शनाख्त की गलती का निशाना बने, और अरशद शरीफ की मौत के बाद भी खुरम साहब इस मौके पर डटे रहे कि ये हादसा था, पुलिस का अरशद शरीफ की गाड़ी से गोली चलने का दावा भी दुरुस्त नहीं, और कीनिया पुलिस ने अपनी, तो ये सबसे अहम बात है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े सीनियर लॉयर हैं। इनसे मैं इस पर एक सवाल ज़रूर करूँगा, उसके बाद वापस आता हूँ इमरान खान की जो बुरी ज़मानतें फारिग हुई हैं। सेनेटर डॉक्टर अफरानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हफीज़ुल नैर साहब ज्वाइन। आबिद ज़ुबैरी साहब, क्या ये नेचुरली वकला का सवाल नहीं बनता? हम सब अरशद शरीफ साहब के लिए इंसाफ चाहते हैं, इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें, मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूँ, हम सब मिलकर सेनेटर डॉक्टर अफरानुल्लाह खान पर इल्ज़ाम लगा दें इन्होंने कत्ल किया। कत्ल के अंदर तो बहुत सी शेड्स, बहुत से ग्रे एरियाज़ होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि जो नज़र आ रहा है वो है भी या नहीं। लेकिन उस ग्रे एरियाज़ को छोड़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसी है जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो वेरीफाइड तो नहीं हुई, कोर्ट ऑफ लॉ में गई नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन है। आपके ख्याल में अब जबकि कीनिया की कोर्ट ने अरशद शरीफ के मामले पर पुलिस के वर्डिक्ट को, जिन्होंने पुलिस से गोली मारी थी अरशद शरीफ को, उठा के बाहर फेंक दिया, तो ये दोनों जो भाई हैं, वकार अहमद और खुरम अहमद, जो कीनिया की उस पुलिस के गोली चलाने वाली पुलिस की वर्डिक्ट के साथ खड़े हुए थे, उनसे बात-पुरस नहीं होनी चाहिए? क्या यह मुतालबा नहीं होना चाहिए अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको बताऊँ, मैं भी उस केस में इन्वॉल्व हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला हमारा अरशद शरीफ साहब मरहूम का पेंडिंग है सर, और उस पर कुछ ऑर्डर हुए, लेकिन जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद वो केस लगा ही नहीं है। और आपको याद होगा, यहाँ से हमारी पाकिस्तानी पुलिस की भी एक टीम गई थी और बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी एक 500 पेज की आई थिंक रिपोर्ट भी मुरतब की है, जो अदालत में पेश भी गई सुप्रीम कोर्ट में। उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सी बातें की, उसमें तो काफ़ी ग्रे एरियाज भी है, वो रिपोर्ट मैंने देखी है जी जो भेजी गई थी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, आप बीइंग अ लॉयर क्या सजेस्ट करेंगे जवेरिया साहिबा को कि वहाँ पे कीनिया में उन्होंने केस जीता, 2 करोड़ कंपनसेशन मिली उनको उसकी हर्जाने के तौर पर, जो कि ऑब्वियसली अरशद शरीफ साहब या किसी की लाइफ कंपनसेशन हो सकती, तो कि उन दोनों को पार्टी बनाया जाए कि ना बनाया जाए? आपका लीगल माइंड क्या कहता है कीनिया के कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, मैंने वो फैसला तो देखा नहीं कि उसके अंदर जज साहब ने क्या फ़ैसला किया, मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है। लेकिन नेचुरली अगर उन्होंने पुलिस को इल्ज़ाम ठहराया कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन भी उन्होंने ऑर्डर किया है, तो नेचुरली जो ज़ौजा जो बेवा हैं उनको चाहिए कि वो उसको जाके उसको परसू करें और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी पर्चा कराएँ वहाँ जाके कि जी ये लोग भी शामिल हैं, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, और ताकि बात की नहज तक पहुँचा जाए कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था या कोई और इनके खिलाफ ये वो या आप उन दो लोगों की ही अब बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अब साहब मेरे तो जेहन में वैसे एक सवाल है, मैं तो कोई लीगल माइंड नहीं हूँ, क्योंकि आप एक लीगल आदमी हैं, तो आपके कहने से बात का वेटेज बढ़ जाता है। आप यही कह रहे हैं ना कि ये दोनों भाई जो हैं, जो आखिरी दफ़ा जिसने खास तौर पर एक भाई ने
वहाँ पे अरशद शरीफ साहब के साथ कत्ल के मौके मौजूद था, उससे इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए कीनिया की पुलिस की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने क्योंकि कोर्ट ने पुलिस वर्जन को रिजेक्ट कर दिया और कहा है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो इस सारी और अगर ये रिजेक्ट किया और कहा है कि ये उन्होंने उनको कत्ल किया है, पुलिस ने उनके खिलाफ पर्चा कराने का ऑर्डर किया है जज साहब ने, जो आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो ये सारी तफ्तीश दोबारा से होगी। ये पॉइंट आ गया आपका, ये भाइयों की सबको उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, बिल्कुल, ताकि बात की नहज में पहुंचा जाए कि क्या वहाँ की पुलिस ने ये मिस्टेकन आइडिया या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि अरशद शरीफ को रास्ते से हटाना है मरहूम को। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल, ताकि उसी से चल जाएगा पता है। आप सही फरमा रहे हैं। अब ज़ुबैर साहब साथ साथ ज़रा बताइए कि इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें होगी खारिज, जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान। तो इसका मतलब ज़रा लीगली तौर पर समझाइएगा कि पहले जो तहरीक इंसाफ समझ रही थी कि अगर इद्दत केस में इमरान साहब की सुनवाई हो जाए, ख्वाह सेशन कोर्ट से हो जाए या इस्लामाबाद कोर्ट उनको बाद में रिलीफ दे दे अपील के अंदर, तो वो रिहा हो सकते हैं। अब वो मामला नहीं रहा, अब क्योंकि 3 मुकदमात में अब पुलिस गिरफ्तारी कभी भी डाल सकती है इमरान साहब की जेल के अंदर ही डाला में दोबारा। एम आई राइट रॉन्ग? बिल्कुल सही आप वजह फरमा रहे हैं कि देखिए, अगर ये तो मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि इद्दत केस अगर वो सस्पेंड भी हो जाता है या सेट असाइड हो जाते हैं, उन्हें किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। ये तो आप फरमाए, मेरी नॉलेज में नहीं थी ये बात जो आपने भी बताई कि उनकी 3 अबूरी जमानतें उनकी रिजेक्ट हो गई हैं। अगर उनकी नेचुरल उनकी गिरफ्तारी है वो दिखा देंगे तो इनको लड़ना पड़ेगा, उसमें भी बेल लगानी पड़ेगी, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा उन ऑर्डर्स को। तो उसके बाद होगा, इसकी सिर्फ एक ही हल है कि एक हाई कोर्ट एक जनरल ऑर्डर पास करे कि किसी के और पॉलिटिशियंस के केचर में सिंध हाई कोर्ट, मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट ने पास किए हैं माजी में कि किसी केस में गिरफ्तारी हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर नहीं दी जाएगी, फिर कोई बात बनती है, वरना इमरान खान साहब को ये बाहर नहीं आने देंगे। सर हफीजुल नियाज़ साहब, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि इमरान खान जो है ख्वाह इद्दत केस से बरीउल इज़्मा भी हो जाए, किसी मुकदमे से भी वो निकल आए, लेकिन उनको बाहर वो नहीं आएंगे? पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ जो इमरान खान साहब ने भी सेट की हैं और फिर उनके मदे मुकाबले लोगों ने भी सेट की हैं, जिनको इमरान खान ने ललकारा, जिनसे मुकाबला खुद लिया, इनवाइट किया। मेरे नज़दीक देखें कामरान, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा तो एक पुराना नैरेटिव है, आपके प्रोग्राम में भी शायद कई दफ़ा कह चुका हूँ। हमें याद है कि जब 10 अप्रैल 2022 इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके पे इक़्तिदार से बाहर हुए, तो कैटेगोरिकली मैं कहा, बल्कि मेरा अपना बेटा था, मेरे पास बैठा था, तो मैंने उसे कहा था कि अब जो इमरान खान साहब ने नैरेटिव जो खुद उन्होंने अपने आप को तजवीज़ किया है, इसके नतीजे में अगले 6 महीने में या इमरान खान साहब नहीं होंगे या जिनको चैलेंज किया वो नहीं होंगे। जाहिर है जिनको चैलेंज किए हुए उनका ना होना जो है एक हमारे दीवाने की बढ़ तो हो सकती है, खाम ख्याली तो हो सकती है, वो हकीकत का रूप नहीं धार सकती, क्योंकि उसके और कई फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इमरान खान साहब को समझ आनी चाहिए, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस बात को बखूबी समझते हैं, बखूबी, कि ये जो गेम वो चल रहे हैं इसमें उनको इक़्तिदार नहीं मिलना। वो मेरा अपनी कैलकुलेशन है कि वो इस तरह उसको कर रहे हैं कि मैं अपनी जान पे खेल जाऊं, लेकिन किसी तरीके से बदे मुकाबले दुश्मन को बर्बाद कर जाऊं। अब फ़र्ज़ किया वो जान पे भी खेल जाते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए, और दुश्मन भी बर्बाद नहीं होता, तो कितने क्या कामयाबी है या क्या हिकमत अमली है। तो ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल ज़ुबैर साहब से मुत्तफ़िक हूँ, और सारे सियानों का पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनका ये ख्याल है। कितनी पॉसिबिलिटी है नियाज़ी साहब नहीं आएंगे जान पर खेलने की, खुदा ना खास्ता, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि मदे मुकाबिल जो है उनके साथ कोई डील हो जाए किसी स्टेज पे? इन दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए जी, डील तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने देखा है जी कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 मौक़ों पे डील की कोशिश हुई है। मुजीब वाली भी डील को छोड़े कि याया खान पे क्या क्या प्रेशर था, उसके अवामी लीग से पहले या अयूब खान से पहले, जब मुजीब जो है अयूब खान की जेल में थे। इमरान का इमरान के मतलब सोचते आप डील नहीं होगी। ये मुझे पता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर जब भुट्टो साहब को हुआ था तो उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं लिया था, ना तुर्की के वज़ीर आज़म मेंडेस था। अब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ का प्रेशर ले लिया था, लेकिन ये बात यह कि उसके सिलसिले में
वो बहुत बड़ी शख्सियत थी जिनके पास पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी के कलीवरेज था, जिन्होंने। नहीं सर, आपके ख्याल में इमरान खान की डील इसलिए नहीं होगी कि एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर नहीं लेगी? मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि इमरान खान नहीं चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे कौन नहीं, इमरान खान का चाहना ना चाहना तो इर्रेलेवेंट है ना। पहली तो बात है, जनरल आसिम मुनीर पे प्रेशर डालेगा कौन? मुशर्रफ। ये तो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब हक पे प्रेशर पड़ा भी तो उन्होंने कहा मैंने भुट्टो को नहीं रहने देनी। मुशर्रफ साहब पे जब प्रेशर पड़ा तो टूअर और करण एक उन्होंने नवाज शरीफ को भेजा ना चाहते हुए भी, और उसके लिए प्रेशर जिनका था वो पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का हर साल जो है तेल सप्लाई कर रहे थे। अब आ जाए इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब पे तो बदकिस्मती है कि उनको कहीं से भी इस तरह का एडवांटेज नहीं है कि जो आसिम मुनीर साहब तक ये बात पहुंचा भी सके कि आप इमरान खान साहब के साथ मामला कर दें। बाकी जो है इमरान खान साहब अपने आप को क्या कर देते हैं, मैं नहीं करूंगा, ये उनकी खुद कलामी है। वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी से कर रहे हैं या मीडिया से कर रहे हैं, वो अपने आप से बातें करें। जनरल आसिम मुनीर साहब तक ये बात पहुंचाई ही नहीं जा सकती इस वक्त कि आप इमरान खान से डील कर ले। और ना पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा वाक़या है कि इस तरह के टकराव के अंदर जो आर्मी चीफ होता है वो किसी किस्म के प्रेशर में आता है या किसी की बातचीत पे आता है, और उनका अपना एक उनके जो SOPs है उसके मुताबिक चलते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का बाहर निकलना नामुमकिन है। कोई बंदा उनसे जो डील करने वाला बंदा मौजूद ही नहीं है, तो डील कैसे होगी? ठीक है, मैं आपसे एट लार्ज न्याय साहब एग्री करता हूँ वैसे इस बात से। अफनान साहब, बात ये कि मैं हूँ, नियाजी साहब हों या इवन आबिद ज़ुबैरी साहब हों, हम तो बड़ी ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं कि इमरान खान इसलिए अंदर है कि जी वो कानून का मामला है या नहीं है, केसेस का मामला है या नहीं है। मामला तो ये था कि उन्होंने गलत जगह पे जंग शुरू की, उन्होंने इमरान साहब ने ज़्यादती करके आ बैल मुझे मार वाली बात की। वो एक इदारा न्यूट्रल हो चुका था, उन्होंने उनको ललकारा, उनको पुकारा। उसके बाद वो जब बाजवा साहब भी चले गए तो उसके बाद आसिम मुनीर साहब के आने से पहले पीछे पड़ गए। तो वो तो एक रियल पॉलिटिक्स चल रही है, ये ग्राउंड रियलिटी है, कोर्ट्स का उसका हो या ना हो। लेकिन आप एक पॉलिटिशियन है, आपका ये मानना है कि आपके साथ सियासी विक्टिमाइजेशन हुई, आपकी लीडरशिप के साथ हुई, तो आप तो इस नैरेटिव को बाय नहीं करेंगे ना। आपका तो कुछ नैरेटिव कुछ और ही होना चाहिए, या आपका भी यही है कि आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे साथ अगर ये हुआ था तो ये इनके साथ भी ठीक हो रहा है, इनके साथ भी ऐसे होना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है? क्योंकि मेरा और आबिद ज़ुबैरी साहब का या हफीज़ुल नियाज़ी साहब का तो स्टेक ज़रा डिफरेंट होगा, या एनालिसिस मेरा तो खास तौर पर बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो समझता हूँ ये रियल पॉलिटिक्स है। ये इमरान खान साहब ने अपने पे खुद कराया, जो कुछ किया है, ये तबाही फेरी, खुद तबाही फेरी अपनी। जी अफनान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मामलात हैं इमरान खान साहब के, मैं तो इसको खाली आज के तनाजुर में नहीं देखता, मैं तो इसको पिछले 5, 6, 7 साल के तनाजुर में ही देखता हूँ। और ये बात मैं ज़रूर आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आ बैल मुझे मार वाला कारनामा इन्होंने अंजाम खुद ही दिया है, लेकिन ये अभी नहीं दिया 2022 में, ये इन्होंने 2014 में कर दिया था। इन्होंने अपनी सियासत ख़राब की वहीं से ही है। ये अगर उनके दर पे ना जाते तो शायद आज जो ये मामलात हैं ये बहुत मुख्तलिफ होते। तो ये मैं आपसे बिल्कुल इस हद तक मैं ज़रूर करता हूँ, और ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए कि मुल्क के अंदर मुसलसल डिस्टेबिलिटी हो, क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही हैं और तमाशे लगे हुए हैं। मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है ये, और इसीलिए जो है वो बार बार हमारे मुल्क के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान का अंदर रहना भी आपकी पार्टी या गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, आप ये भी समझते हैं? मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि किसी को अंदर और बाहर जो है वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। अगर उनके केसेस वगैरह हैं, वो बाकियों ने भी अपने केसेस भुगताए हैं। नहीं सर, मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ, केसेस तो छोड़े, अगर आपको लगे कि सियासी तौर पे केसेस हैं या एक जंग चल रही है उस सिलसिले में केसेस हैं, तो तब भी आप जो है आप इसके हक में होंगे कि ठीक है भाई, अगर सियासी केसेस है तो हमारे साथ भी ये हुई थी तो ये भी भुगते। कानून की बात नहीं कर रहा इस वक्त मैं रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आप एग्री करेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला, ये तमाशे जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए कि वज़ीर आज़म जो है वो या जेल में है या वो वज़ीर आज़म हाउस में है। ये तमाशे जो हैं मुल्क के लिए ठीक, मैं ये समझाती मेरी राय ये कि ये ठीक नहीं है। और ये फजूल की लड़ाइयाँ जो हैं, ये किसी को कभी गिराया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है, फिर किसी को गिराया जा रहा है, फिर लाया जा रहा है, ये कब तक मुल्क के अंदर इस तरह? तो अगर आज ये तमाशा ख़त्म हो जाए और इमरान खान बाहर आ जाए तो आप मुल्क की स्टेबिलिटी की खातिर बहुत खुश होंगे इस बात से? मैंने मैंने तो ये पहले ही कह दिया है आपको
कि हम ये समझते हैं कि कानून के मुताबिक मामला होना चाहिए। लेकिन इमरान खान का हमने सियासत में पहले भी मुकाबला किया है, बहुत दफ़ा किया है, और हम आगे भी कर लेंगे। सियासत जो है वो सियासत को मारती है, लोहा लोहे को काटता है। सियासत को सियासत के तरीके से डील करना चाहिए। अगर और तरीक़ों से डील करेंगे फिर उनके और मसाइल हैं, फिर उन मसाइल में फंस जाएंगे जाके। बिल्कुल ठीक। आबिद ज़ुबैरी साहब, अभी जैसे न्याय साहिब फरमा रहे थे, अफरान साहब ने अपना मौक़िफ़ खैर ज़ाती मौक़िफ़ दे दिया कि पार्टी का मौक़िफ़ शायद इससे मुख्तलिफ है कि पार्टी का मौक़िफ़ तो ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ऑब्वियसली उसने डिस्टेबिलिटी होगी इमरान खान के अंदर के रहने से, लेकिन उसके बाद तूफ़ान आ जाएगा क्योंकि उन्होंने लॉन्ग मार्चेज और कंपेनें शुरू करनी है हुकूमत के खिलाफ। इनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, उसको तो हम छोड़ते हैं एक लम्हे के लिए। ये जो न्याई साहब ने कहा कि इमरान खान का बाहर आना उनको नामुमकिन नज़र आता है, ख्वाह केसेस हो ना हो, जितने ना हो, क्योंकि उन्होंने एक जंग गलत शुरू की। आप एग्री नहीं करेंगे इस बात से कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि जब आप बिला वजह किसी को पत्थर मारेंगे, खुद शीशे के घर में बैठ के, खुद आप में भी उतने ही ऐब हैं जितने ऐब दूसरे में, लेकिन आप उसके अंदर उसको आप जो है रगेद रहे हैं, उसको आप टारगेट कर रहे हैं, और फिर आपकी पावर भी उस मुकाबले की नहीं है, अवाम आपके पीछे खड़ी भी नहीं है। बैलेट की हद तक तो है, लेकिन बाहर तो नहीं निकली आपके लिए, ना आपकी गिरफ्तारी पे निकली, ना अपने इलेक्शन के ऊपर निकली। इलेक्शन से निकलने से मुराद कि जी आपका क्लेम है कि मैंडेट चोरी हुआ, तो उसके लिए भी अवाम बाहर नहीं निकली। तो इस सिचुएशन के अंदर फिर आप एग्री कर रहे हैं न्यायी साहब से कि केसेस 1 और 2 हो, 3 या 4 हो, इमरान खान बाहर है, नामुमकिन उनका बाहर आना जेल से। जी, मैं देखें, पहली बात तो मैं बड़ी अच्छी लगी मुझे अफनान साहब की बात कि ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सियासतदानों को अपना तरीक़ाकार सियासी तौर पे तय करना चाहिए और बाहर सियासी मैदान में पार्लियामेंट के अंदर बहस करें, अपनी प्रोटेस्ट करें, जो उनका आईनी हक होता है आपका, लेकिन एक सिस्टम के अंदर रह के करें। तो ये मैं इनकी बात होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी भी इनकी इस बात से नहीं, पार्टी तो एग्री नहीं करती, मैंने बता दिया जी हाँ, ये तो मेरे ख्याल से नहीं करेगी, लेकिन अगर इस तरह की सोच रखते हैं इनकी पार्टी में भी लोग, तो मैं समझता हूँ बड़ी मसबस हो जाए। न्याजी साहब की बात से मैं इनकी पार्टी जो है, एक मिनट सॉरी सर आबिद साहब, इनकी जो पार्टी है जो गवर्नमेंट में है, पूरी गवर्नमेंट भी आप मिला लें, ये बेचारे कर क्या सकते हैं? ये तो भाई वो होता है ना कि 2 हाथियों की जंग है, उसके अंदर जो इन्होंने क्या करना है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। इनके तो इनके हाथ में ये लेवरेज नहीं है। जी बिल्कुल, इन पे देखिए इनके ऊपर तलवार लटका दी है गई है फॉर्म 47 की, तो वो एक अलग इशू है। वो नहीं, फॉर्म 47 ही मैं कह रहा हूँ, अगर ये 2/3 भी ले लेते ना सर आबिद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि 2/3 भी ले लेते, इनका मामला है ही नहीं। इमरान खान ने जिनके साथ मामला खराब किया है, जिनके साथ ज्यादतियां की हैं, वो समझते हैं ये उनका मामला है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट जो है। अब आप बताइए सर, आप न्याई साहब की बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, और आज जो एक नोटिफिकेशन इशू है, उसके ये कल जो हुआ है नोटिफिकेशन, उसके बाद तो और बात खुल के आ गई है कि इनकी कितनी पावर है गवर्नमेंट की। कौन सा नोटिफिकेशन सर? तो इशू जो ये कॉलम वाला, ये जो फोन को टैप कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें सर। तो हाँ, तो ये जो देखिए न्याजी साहब की जो बात है कि उन्होंने ले लिया, देखें इंसान के अपने उसूल होते हैं। वो एक आदमी है, उसको अपना उसूल है, उसको क्या समझता है कि उसने आईन और कानून की बात की, आपको वो सही नहीं लगता, लेकिन वो आदमी अपने उसूल पे खड़ा हुआ है। अगर वो डील करके बाहर आना चाहते या उनकी बात मानने से हो सकता है डील हो जाए, लेकिन उन्होंने डील नहीं करनी। और अगर डील वो कहते हैं कि जी उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा तैयार, तो लेकिन वो आप ये कह दें कि वो हमारी सियासत में इररेलेवेंट हो गए जेल में रखने से, तो ये बिल्कुल गलत। लोग बेशक बाहर ना निकले, लोगों ने मैंडेट दिया 8 फरवरी को, लेकिन वो माना नहीं गया। जो पावर्स हैं उन्होंने कहा, फैसला कर लिया था कि इलेक्शन में कुछ भी होना है, उन्होंने उनको आने ही नहीं देना, उनकी मेजॉरिटी आनी ही नहीं देनी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक आदमी का उसूल होता है, आप उससे डिसएग्री करें, आप कहें कि वो सही नहीं है। और अफसान साहब ने सही कही कि 2014 से एक इशू शुरू हुआ, फिर पार्लियामेंट को छोड़ देना, फिर असेंबलीज को डिसॉल्व कर देना, इससे उनको नुकसान हुआ सिस्टम को, क्योंकि बात नहीं मानी गई अदालतों के साथ। इससे क्या मतलब ले रही है जो आज गवर्नमेंट ने जो है वो ISI को राइट दिया टेप करने का, इससे आप क्या मतलब ले रहे हैं? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन जो जी बिल्कुल ये मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ ऑर्डर्स पास हो चुके थे कि इस तरह से टेपिंग करना गलत है। उसको उन्होंने सेक्शन 54 को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत एक पावर दे दी, अनब्राइडल्ड पावर, कि जी आप लोगों के फ़ोन से यहाँ डिफ़ाइन किया कि किन लोगों के कर सकते हैं, कौन सी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल होगा। तो मतलब कि ये तो एक खुली छुट्टी दे दी गई आज एक इसको। आज मैं और आप तो फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकेंगे सर। नहीं, लेकिन सर ये तो खुली छुट्टी पाकिस्तान में आई थिंक जैसे पाकिस्तान बना है या इवन 1960-70 से मौजूद है। जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई,
अब तो ये लीगलाइज हो गई है, आपको याद हो, आपको तो याद मौजूद है जी। नहीं, लीगलाइज आपको पता है एक जजमेंट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो केस में 1988 की, जिसपे उनकी गवर्नमेंट जब डिसमिस गई थी, कल्लू साहब जब डीजीआई हुई थी और मुझे नहीं मालूम उस वक्त जो वही होंगे, तो जो भी था उस वक्त, लेकिन उन्होंने होल्ड की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि आइंदा कभी फोन टेपिंग होगी तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं। लेकिन आप साहब ये जो आपके ख्याल में जो हुकूमत ने प्रोसीजर बनाया है, इसका अप्रूवल लिया, आपके ख्याल में चैलेंज हो सकता है कोर्ट के, क्योंकि तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत लिखा हुआ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी पर्सन टू, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है डिफेंस मिनिस्ट्री या उसके अंडर आती है एजेंसियां, तो उन्होंने तो ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 96 का उन्होंने वो रेफरेंस लेके किया है ना, तो ये तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल, पहली बात बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो सेक्शन 54 खुद चैलेंज होना चाहिए कि ये आइन से मुतसादिम है, नंबर 1। दूसरी बात जो नोटिफिकेशन इशू किया बड़ी वाइड, इसमें कोई उन्होंने देखे सवाबदीद को उनको इस्तेमाल करके उनको डिफाइन करना चाहिए था कि कौन सी किस ग्राउंड पे आप टेपिंग कर सकते हैं, किन लोगों की आप कर सकते हैं। ये कुछ नहीं, एक जनरल आपने कर दिया, ये इसी ग्राउंड पे चैलेंज होगा कि ये आपने एक उनको खुली छुट्टी दे दी। कोई आपको डिस्क्रेशन जब आप सवाबदीद की पावर देते हैं वो इमरान खान ने, अच्छा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डेलीगेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे ये आपका पॉइंट आ गया। इमरान खान ने जेल से हमें मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा आबिद ज़ुबैरी साहब को रोक दें, उनसे कहें कि आबिद ज़ुबैरी साहब को कहें कि आप गलत कह रहे हैं, मैं इस पॉलिसी के जिसमें ISI को फूड ट्रेस करने का राइट दिया जाए मैं उसके हक में हूं, और फूड ट्रेस बिल्कुल होना चाहिए आम पाकिस्तानी से लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक का। ये भी इमरान खान साहब का मुझे मैसेज आया डयाला जेल से, आबिद ज़ुबैरी साहब आपके लिए, उन्होंने कहा इनको रोक दें, ये गलत बात कर रहे हैं। और उनका जो मैसेज है डिटेल के साथ मैं आपको अभी नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा आबिद भाई, ये भी आपको डिटेल के साथ इमरान खान ने जो मैसेज भेजा ना डयाला जेल से आपके लिए, आपको तो रोक ही दे, प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, वो जो मैसेज आया अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं उनका। एक ब्रेक के बाद इमरान खान का मैसेज के उन्होंने किस तरह ISI की फूड टेपिंग को इस वक्त उन्होंने डिफेंड किया, और आबिद ज़ुबैरी साहब को जो है उन्होंने कहा कि इनसे तो कहें बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं और मैं इसे एग्री नहीं करता। इमरान खान साहब ने आबिद ज़ुबैरी साहब, उमर यूब साहब, इन सबको बताया कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं डिफेंड करता हूँ ISI की टेपिंग को। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इंटरव्यू है इमरान खान साहब का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, चलाए भी ऊपर, हम उसकी वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, पैमरा के लॉज है, लेकिन आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट बनोन बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने कि फ़ौज को सब कुछ पता होता है, हमारी ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो मैं टेलीफोन कॉल्स करता हूँ, जो मुझसे रब्ता करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। उस पर एंकर ने सवाल किया क्या उन्हें पता होना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहा है कॉल टेपिंग के जरिए, तो इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बिल्कुल पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन जो भी करते हैं उसका CIA को पता होता है, क्योंकि CIA ने उनकी हिफाजत करनी होती है, सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो एंकर ने सवाल किया अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है तो आपको इससे कोई मसला नहीं, और आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है। तो इमरान साहब ने कहा कि सिर्फ हमारी एजेंसी नहीं बल्कि दुनिया, इसके डिफेंस में कहा दुनिया भर की एजेंसियाँ ये काम करती हैं। एंकर ने कहा वो तो ठीक है कि हम तो अपने मुल्क की बात करें। तो इमरान खान साहब ने कहा अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हो और उसमें ISI का सरबराह होता तो मेरा काम है आपकी हिफाजत करना। फिर एंकर ने कहा लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बातें तो ना सुने। तो इमरान खान ने कहा ये ज़रूरी है, बातें सुनना ज़रूरी है टेप करके, क्योंकि उनको ये पता होगा कि कौन आपसे रब्ता कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उन्हें ये पता होगा कौन पैसा बाहर लेके जा रहा है। आबिद ज़ुबैरी साहब कुछ कहना है इमरान खान साहब को? अब बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए या कोई चीज़ के लिए हक है इंटेलिजेंस, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार मुरतब होना चाहिए। वो तरीक़ाकार है कि डिफ़ाइन होना चाहिए। बिल्कुल देखिए हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हर कोई उनकी सिक्योरिटी पे मामूर नहीं होता हमारे और आपके लिए। तो इशू ये है कि यहाँ एक जनरल ऑर्डर के एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक ब्लैंकेट पावर दे दी गई है। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या वो आके गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किन सर इमरान खान के दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फोन टेप हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की मंशा रजामंदी से, उससे बड़ी ब्लैंकेट पावर क्या होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा होता है उसके फोन टेप हो रहे और वो एग्री कर रहा है और वो उसकी मर्जी से हो रहा है और वो कहता है आई एम विद दिस पॉलिसी। देखिए लेकिन अगर वो किसी पॉलिसी में मैं उनसे एग्री नहीं करता, आप एग्री नहीं करते, ठीक है, वो इमरान खान भी आपसे एग्री नहीं करते, मैं यही कह रहा था। आप वो अभी जेल से तो नहीं, पता नहीं आप करते हैं नहीं, अभी तो वो जेल के अंदर, उनसे तो नहीं, अब पता नहीं उनकी क्या बात है। बात ये हो रही है कि हमारा एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पीका के अंडर ऑर्डिनेंस में भी उनको इजाजत है टेप करने की, लेकिन हाई कोर्ट के जज से उनको लाके इजाजत लेनी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक सर आपका पॉइंट। नहीं साहब एग्री नहीं कर रहे इमरान साहब से, लेकिन आपको क्या लगता है आज जेल में इमरान खान एग्री नहीं कर रहे होंगे इस पॉलिसी जिसके तहत उन्होंने खुद फोन टेप करने की एजेंसियों को इजाजत दी, या आज भी वो एग्री कर रहे होंगे? कामरान सानिया क्या है,
ये जो जुबैरी साहब है, कोई मामूली आदमी नहीं बैठे, ये हमारी पाकिस्तान की क्रीम है जी। और ये इमरान साहब के साथ जितने इस लेवल के लोग हैं, इनसे मुझे शक है कि ये आम तहरीक इंसाफ की तरह जब कोई आईना सामने आता है तो आईने के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, आईना को तोड़ देते हैं। अब मुझे बताएं कि इस बात के अंदर जुबैरी साहब को वेमेंटली कंडेम करना चाहिए था कि इमरान खान साहब ने 2 नंबरी की है। उस वक्त चूंकि वो एक पेज पे थे, वो उनको वारक खाती थी और नवाज शरीफ वगैरह को वो बिलिटल करना चाहते थे, जलील करना चाहते थे, रुसवा करना चाहते थे और हर वो हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की जो सपोर्ट करने वाले हैं या उनके लिए हमदर्दी रखने वाले हैं, उनकी बदकिस्मती क्या है कि इमरान खान साहब खुद ही उन्होंने हर मद के अंदर इनको बेदस्तो पाक किया हुआ है। इनके हथियार जो दरियाए का हथियार है वो उनके अंदर से स्टिंग निकाली हुई है। अब जुबैरी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब असूली आदमी है। ये असूल ये सितंबर 2022 में जब यकीन जाने कि मैं आपको क्या कोट अनकोट करूं, पर्सनल बात है मेरी और डॉक्टर अलवी साहब की, बाजवा साहब के पैर पकड़ के ये मीटिंग कराई गई इमरान खान साहब से 2। अच्छा। और इस सिलसिले में हैरान हो जाएंगे आप। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बताऊं, बता दूं क्योंकि मैंने कुछ स्कूप अपने लिए रखे हुए हैं कि उन्होंने कहा जी कि बाजवा सितारे बनवाना। मैंने डॉक्टर अलवी साहब से गुजारिश की कि आप जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब का कोई मामला करा दें कि वो पाकिस्तान बड़ा क्राइसिस में। मैं बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकली उनकी सियासत में बड़ी गिरफ्त है और एक इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन। ये किस टाइम पे आपने कहा डॉक्टर आरिफ अलवी को कि आसिम मुनीर साहब से बात करवा दें इमरान खान की? इमरान खान जेल में थे बाद में बाहर? कब की बात? जब वो ऑफिस में थे, जब ऑफिस में थे। अच्छा। मैंने तो उनको मैंने कहा जी आप इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर सबको बिठाएं कि इमरान खान कहाँ थे उस वक्त सर? वो तो ऑफिस में थे अलवी साहब। इमरान खान जेल में थे उस वक्त? जेल में था, जेल में। अच्छा। जी जेल में। जी मैं क्लियर कर लूँ जी। तो मैंने कहा जी आप बात करें क्योंकि ये पाकिस्तान मुतज़लज़ल है। उन्होंने कोट अनकोट उन्होंने मुझे कहा कि जाहिर है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अच्छा। अब सो रहे हैं उसको। मैंने कहा जी आपने बाजवा से मीटिंग करा दी थी। वो तो उन्होंने बताया कि जिस हमने मिन्नत तल्ले से फिर भी बाजवा साहब मान जाते थे, उन्होंने बात नहीं की। वो कौन सी का सूल परस्ती के तहत बाजवा को मिले थे? गालियां देने के बाद, गद्दारी के बैजेस देने के बाद बाजवा साहब को। सही बात है, गद्दारी के इल्जाम के बाद। मुझे बताएं कि उसने कहा जी शेख साहब दोज़ख में जाएंगे जन्नत में, जिधर 4 आने का फायदा है। अगर ये असूल है तो लानत है असूलों के ऊपर। यार हम क्या बातें करते हैं। और फिर जुबैरी साहब जैसे जीरो जहां दीदा एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी की तरफ से इन बातों। ठीक है, अभी जुबैरी साहब अपने टाइम पे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती है कि कोई उनको बताता नहीं है कि खान साहब आप क्यों हमें जलील कराते हो लोगों में। अब हर दफा एक ऐसी चीज छोड़ देते हो, हम आपको डिफेंड कर रहे होते हैं और आप हमारी दलील को अंडरमाइन कर जाते हो। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं अभी अपनी बारी पे आप जुबैरी साहब जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अफरान भाई आपके मुतालिक, आपकी हुकूमत के मुतालिक आज उमर यूब साहब ने जो कहा वो सुन ले, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। आज आप हुकूमत में हैं, कल हो सकता है आपसे भी सवाल हो रहे हो जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से हो रहे हैं। जी सुनवा दें जी। भाई वो अफरान साहब कह रहे हैं आपकी डफर हुकूमत, डफर प्राइम मिनिस्टर ने शहरा काट दी, फांसी के तख्ते पे चढ़ जाएंगे जो राइट दिया ये कॉल ट्रेस करने वाला। मेरे भाई सोचें इस बारे में, उमर यूब की बात पे गौर करें कुछ। देखिए बात यह है कि अगर उमर अयूब साहब का ये बयान आपने चला दिया है, इससे पहले इमरान खान साहब का भी बयान आपने चला दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर ये अगर गर्दन काटनी, शहरक काटनी और ये ख़ुदकुशी, तो ये तो इमरान खान साहब ने पहले ही कर ली है। वो तो हम तो चले फिर PTA का एक एक्ट है जिसके अंदर एक शिक है 54(1) जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसके तहत जो है ये इजाज़त दी है और मामला सब जुड़े से ज़्यादा जो कोर्ट में। और आप डिफेंड कर रहे हैं इसको आज ना, आप रिकॉर्ड में डिफेंड कर रहे हैं अफरान साहब के कॉल ट्रेस होनी चाहिए। इट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये इंडिकेशन दी गई है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कानून होना चाहिए जिसके थ्रू वो रेगुलेट हों। मेरा ख्याल है कि सबके हक़ में बेहतर ये है कि वो कानून बनाया जाए और उसके ऊपर अभी तो वो कानून नहीं बनाना, लेकिन आज आप अपने प्राइम मिनिस्टर की इस पॉलिसी को डिफेंड करते हैं या डिफेंड नहीं करते? आप उनको सेनेटर हैं सर, कुछ तो क्लियर लाइन लेना। आप डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने ये एक स्टॉप गैप मेजर हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो जाना तो उधर ही पड़ेगा इंटेलिजेंस एजेंसी। तो फॉर द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक जो आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज
एजेंसीज को राइट दिया आम लोगों के टेलीफोन ट्रेस करने के, इससे आप एग्री करते हैं कि स्टॉप गैप के तौर पे हो, अब स्टॉप गैप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 साल, 10 साल, 20 साल हो सकता है, आप एग्री करते हैं उससे फॉर द रिकॉर्ड, राइट अफरान साहब? इस स्टॉप गैप जो है वो कई सालों तो नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है ज़रूर। लेकिन इस गजट के अंदर तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। उन्होंने तो कहा ये तो लॉ ऑलरेडी है, हम तो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर इस आप गैजेटेड नोटिफिकेशन से एग्री कर रहे हैं? इसका ये होगा, ये नहीं मेरी गुजारिश। जी सर, देखिए मैं बिल्कुल ये कहते हैं, ये कह रहा हूँ कि ये एक्ट के अंदर एक कानून मौजूद है जिसके तहत ये किया जा सकता है जो उन्होंने किया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसका एक SOP भी होगा जो कि मे भी बाद में सामने आ जाए। पॉइंट आ गया, क्योंकि अदरवाइज तो फिर सबका ही डेटा क्या कहते हैं आबिद जुबैरी, बिल्कुल ठीक है जी। आबिद जुबैरी साहब, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं इमरान खान के मामले में और आप उनको सूली आदमी क्यों समझते हैं? न्यायी साहब पूछ रहे हैं। देखिए, मैं बात कह रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ वगैरह पे कोई आदमी स्टैंड लेता है, कोई भी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, कोई आइन और कानून की बालादस्ती की कोई बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए सही बात कर रहा है। ठीक है, आपको उनसे इख्तिलाफ होगा, हमें भी होता है, आपको भी होगा, सबको होता है, लेकिन ये कह देना कि जी वो नहीं है, मैं उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं तो एक आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। ये बात की जा रही थी कि जी उनमें ये गरीब, मैंने कहा कि जो उन्होंने एक असूली फ़ैसला किया कि जी कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और निगोशिएट नहीं करेंगे किसी से किसी टर्म्स में, तो वो मैं तो एक बात कर रहा हूँ, न्याजी साहब उनके बहनोई हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि वो उन्होंने किस तरह के इंसान है जी। तो वो, लेकिन मैं तो अगर ये जो कह रहे हैं कि जो ऐसी बातें पता है, मैं तो राजदान नहीं हूँ। अच्छा न्याजी साहब, क्विकली ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि आज इमरान खान ने रूल ऑफ लॉ का बेड़ा उठा लिया तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ये कह रहे हैं इन सो मेनी वर्ड्स आई थिंक आबिद जुबैरी साहब। नहीं, मैंने तो आज ही की बात की है ना, मैंने तो ये बताया नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई राज खुदा ना खास्ता उनके वो पता है कि जो, मैं तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है, जिस तरीके ये देखें, ये कोई अखबार में तो नहीं छपी थी कि इमरान खान साहब की 2 मीटिंग हुई। इमरान खान साहब ने तो शुरू में डिनाई किया था, ये तो DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR के, DGI ISPR के साथ, उन्होंने बताया था कि जी वहाँ मीटिंग उन्होंने कहा था कि बाजवा साहब पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक ले लूंगा, न्याजी साहब ब्रेक लूंगा, बाकी जो है इस पे करते हैं बात। अभी अरशद शरीफ साहब के कातिलों तक पहुंचने की जितनी मुझे डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन और पैशन है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इसलिए आपको लम्हा ब लम्हा मैं रिपोर्ट ज़रूर करता रहूँगा और इंशाअल्लाह जब कातिल तक पहुँचेंगे तो आपको इधर से रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।